हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग वाले पे। दोस्तों, हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज मैं उसका पार्ट 4 लेके आया हूं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ O2 सिलेंडर इज। ये पिछले HSSC के जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नंबर ए ब्लैक एंड व्हाइट, तो राइट आंसर इसका ए है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है और जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, ब्लैक नीचे से होता है, व्हाइट टॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिक्वेट स्पेस बिटवीन टू बेड। जो दो बेड लगे होते हैं कहीं भी वार्ड में ICU में, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्शन प्रेशर फॉर अडल्ट ट्रैकेओस्टोमी पेशेंट। जो कि कोई पेशेंट की ट्रैकेओस्टोमी होती है तो हम, या फिर जैसे ET डली है किसी पेशेंट को, उसकी जब हम सक्शन करते हैं तो उसका नॉर्मल प्रेशर कितना होता है अडल्ट के लिए, तो ये तो है 100 to 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मास्लो हिराकी थ्योरी व्हाट इज बेसिक नीड। ये मास्लो हिराकी जो इसने अपना ये ट्राइंगल बनाया दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से और इसको बार बार कम से कम 3-4 बार देख लेना। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो वो आपसे इसकी बेसिक नीड पूछ लेगा फिजियोलॉजिकली, या पूछ लेगा कि टॉप पे उसकी कोई भी एक, जैसे क्रिएटिविटी, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा कुछ भी दे देगा और पूछेगा कि टॉप पे कौन सा आता है। तो ये ट्राइंगल इसको अच्छे से याद करके जाना। तो जो इसकी सबसे बेसिक में नीड में आती है वो होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके अंदर क्या क्या आता है, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप। ये इसमें ना सारे ट्राइंगल दिया हुआ है, इसको आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं अगर इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। इसको जरूर पढ़ के जाना, इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कि इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज कहाँ पे आती है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट स्टेज ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ की जो ये ग्रीफ की थ्योरी किसने दी थी, ये नीचे लिखा है एलिजाबेथ कुबलर रोस। इसने जो ग्रीफ की थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग कि इसमें से कौन सी वो स्टेज है जो ग्रीफ में नहीं आता। तो इसमें कौन सी स्टेज नहीं आती, डिनाई भी आता है, एंगर भी आता है, एंजाइटी नहीं आता। ये उन पेशेंट के लिए है, जैसे किसी पेशेंट को मानो कैंसर डायग्नोज हो गया, तो कैंसर जब उसको डॉक्टर बताएगा कि आपको कैंसर है, तो वो सबसे पहली स्टेज पे जाएगा डिनाइल पे। वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी एकदम से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर जब उसको लगेगा थोड़े दिन बाद कि नहीं, या वो कहीं और टेस्ट कराएगा या कुछ करेगा, तो उसके बाद उसको गुस्सा आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, या ऐसा कुछ, इस तरह की चीजें सोचेगा दिमाग में। फिर वो थर्ड स्टेज पे आता है, बार्गेनिंग स्टेज पे, कि भगवान मेरे को बचा ले, मेरे ये ना निकले, मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगा, मेरे को कम निकले, या कुछ इस तरह बार्गेनिंग करता है भगवान के साथ। और जब उसको कंफर्म हो जाता है कि नहीं आपको तो कैंसर ही है और जो जिस स्टेज पे बताया उस स्टेज पे ही है, तो डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है 5th पे। तो ये एलिजाबेथ कुबलर रोस की जो थ्योरी है ग्रीफ की, उसके अकॉर्डिंग है ये। इससे भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, इसको आप ऐसे सीक्वेंस में याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर है डी, एंजाइटी इसमें नहीं आता ग्रीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैच टेस्ट इज यूज फॉर। पैच टेस्ट किसके लिए यूज होता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज यूज फॉर। किसके लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट यूज करते हैं, H पाइलोरी के लिए। H पाइलोरी इन्फेक्शन होता है स्टमक के अंदर, इसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिक टेस्ट इज यूज फॉर। सिक टेस्ट किसके लिए यूज होता है, डिप्थीरिया के लिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर। बेंडिक टेस्ट किसके लिए यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है ये टेस्ट। ये ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर शुगर देखने के लिए, ग्लूकोज देखने के लिए हम पेशेंट का ये टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है VDRL टेस्ट इज यूज्ड फॉर। मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, और सभी प्रेग्नेंट फीमेल का हम ये टेस्ट कराते हैं। तो ये किसके लिए होता है, सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसके लिए हम VDRL टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर। ब्रेडन स्केल किस चीज के लिए यूज होता है, बेड सोर के लिए। जो लोग NABH हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो ब्रेडन स्कोर भरते भी होंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा, ये बेड सोर के लिए यूज होता है ब्रेडन स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड फॉर। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस लिए हम करते हैं, कंफर्मेशन ऑफ HIV की कंफर्मेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CA-153 इज यूज्ड फॉर। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम CA-153 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सेंट्रल वेन प्रेशर इज। जो ICU में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि हम पेशेंट का ना CVP जिसको बोलते हैं, CVP मेजर करते हैं बार बार। तो नॉर्मल CVP कितना होता है, जो नॉर्मल CVP प्रेशर होता है वो होता है 3 to 8 mmHg। और अगर ये सेंटीमीटर H2 में पूछा जाए तो इसकी रेंज अलग हो जाएगी, 10 to 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल BMI बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है, नॉर्मल BMI 18.5 to 24.9। ए इज द राइट आंसर। ये नॉर्मल, ये BMI का चार्ट पढ़ के जाना कि कितना नॉर्मल होता है, कौन सा ओबेसिटी में आता है, कौन सा और ओबेस उससे भी ऊपर चला जाता है। जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या वो क्वेश्चन से रिलेटेड, आप एक बार नेट पे ना सर्च कर लिया करो। जैसे BMI है, अगर
आप इसको सर्च करोगे ना तो इसके पैरामीटर आपको दिखाई देंगे। जैसे ग्रीफ क्या वो आप सर्च करोगे तो उसके आपको 4-5 अलग से दिखाई देंगे, है ना। तो उससे अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हो ना नेट पे, तो आप उसको भूलते नहीं। फिर ये क्वेश्चन आप देखोगे पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसको एक बार BMI को नेट पे सर्च करके इसका पूरा चार्ट देख लोगे ना कि कितना नॉर्मल BMI होता है, कितना ओवर वेट हो जाता है, कितना अंडर वेट होता है, तो आपका ये कम से कम नॉर्मल वैल्यू तो याद रह ही जाएगी। तो एक बार ना उसको सर्च कर लिया करो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? डाइजोक्सिन, ए इज द राइट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायोकार्डियल इंफेक्शन, MI के लिए क्या ड्रग ऑफ चॉइस है? मॉर्फिन सल्फेट। MI के पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको क्या देते हैं? मॉर्फिन सल्फेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, निट्रोग्लिसरीन। निट्रोग्लिसरीन देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। इससे ही कई लोगों का जो पेन होता है ना एंजाइना वाला, वो रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट साइन ऑफ डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला साइन क्या है? डाइजोक्सिन ड्रग देने के बाद टॉक्सिसिटी होगी, हमें कैसे पता चलेगा? उसको एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर। राइट आंसर इज ए, टिमोक्सिफिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।